मिस्र की सरहदों से दूर एक पुराना और खामोश शहर था जिसे अल कलम कहते थे। यहाँ की हवा में कदीमी मस्जिदों की अजान और ताजिरों के शोर के बीच एक अजीब सा सुकून था। इसी शहर की मिट्टी दो ऐसे मुख्तलिफ रूहों की दास्तान की गवाह बनी जिनकी मंजिल एक थी मगर रास्ते आसमान और जमीन की तरह जुदा थे। ये कहानी है अय्याशी से इबादत के सफर की और बेइंतहा नफरत से पाकीज़ा मोहब्बत के उदय की। जुल्मत का बादशाह फरहान, जिसका नाम कभी इज्जत से लिया जाता था, अब सिर्फ बदनामी की निशानी बन चुका था। वह अल कलम के सबसे बड़े ताजिर हैदर पाशा का वारिस था। उसका दामन अय्याशी, शराब और कमर जुआ की गर्द से घिरा था। उसकी हवेली में हर रात महफिलें जमती थीं। सोने के गिलासों में पी जाने वाली शराब और नए नए राग फरहान की बेपरवाह जिंदगी की पहचान थे। उसका गरूर आसमान को छूता था। उसकी आंखों में दुनिया की हर चीज को खरीद लेने का नशा था। लोग उसे भटका हुआ बादशाह कहते थे। उसके पास सब कुछ था सिवाय चैन और सुकून के। और फिर थी अरवा। उसकी जिंदगी एक बंद किताब की तरह थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ अपने रब का जिक्र था। अरवा का वक्त दो चीजों में गुजरता था, इबादत और खिदमत। वह शहर की एक पुरानी मस्जिद के साथ वाबस्ता यतीम खाने की निगरानी करती थी। उसकी सादगी में वह नूर था जिसे फरहान की लाखों की दौलत भी खरीद नहीं सकती थी। लोग उसे खुदा की अमानत या पाक रूह के नाम से पुकारते थे। एक गर्मी की दोपहर थी। फरहान अपने दो नाकारा दोस्तों के साथ अपने घोड़ों पर सवार शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक तंग टूटे फूटे कुएं के पास उसके घोड़ों की टाप रुक गई। वहां अरवा सिर्फ एक सफेद चादर में लिपटी एक बूढ़े कमजोर फकीर को अपने हाथों से पानी पिला रही थी। उस पल फरहान के दिल में कुछ टूट गया। वह हुस्न नहीं था बल्कि वह पाकीज़गी, वह खुलूस था जो फरहान की आंखों को छूकर उसकी रूह तक चला गया। उसे अरवा की उस पाक रूह से इश्क हो गया था। फरहान ने उस दिन रात भर शराब को हाथ नहीं लगाया मगर फरहान बीमार नहीं था, वह बदल रहा था। जब फरहान को एहसास हुआ कि वह अरवा के बिना नहीं रह सकता तो उसने दौलत का इस्तेमाल किया। उसने अरवा के घर रोज नए नए तोहफे भेजने शुरू किए, हीरे, जवाहरात और महल का पैगाम। अरवा ने हर तोहफे को उसी के कदमों में रख दिया। उसकी आंखों में बेइंतहा नफरत थी। आखिर में फरहान खुद अपनी शान और शौकत में अरवा के दरवाजे पर रुक गया। फरहान ने गरूर और उम्मीद के साथ कहा, अरवा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जिसे दुनिया खुशी कहती है। अरवा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में आग थी पर उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी जो फरहान के बदन को जला गई। उसने कहा, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का एक जर्रा तक नहीं। तुम्हारी रूह झंग आलूद है। जब तक तुम वह फरहान हो जो आवारा और अय्याश है, तब तक मेरे लिए तुम एक बेजान धुएं के बादल की तरह हो जिसे मैं हाथ लगाना तो दूर देखना भी नहीं चाहती। जब तुम अपने रब के आगे झुकोगे, अपनी रूह को पाकीज़ाह करोगे, तब तुम मेरे सामने खड़े होने के काबिल होंगे। मेरी नफरत तुम्हारा रास्ता रोशन करे। अरवा ने दरवाजा बंद कर दिया। फरहान वहां खड़ा रहा। उसके गरूर का महल जमीन पर गिर चुका था। फरहान 3 दिन और 3 रातें अल कलम की सर्द और पुरानी गलियों में भटकता रहा। अरवा के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। चौथी सुबह थकान से चूर वह शहर से बाहर एक छोटी सी अनजानी मस्जिद के पास गिर पड़ा। वहां उसने एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले चमकते चेहरे के दरवेश को देखा। फरहान उनके कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। दरवेश ने धीरे से फरहान के सर पर हाथ रखा और कहा, फरहान, अरवा की मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं। तुझे 3 बड़े इम्तिहान देने होंगे। जब तू इन इम्तिहान में कामयाब होगा तब अरवा की रूह तेरी पाकीज़गी को पहचानेगी। पहला, जिल्लत का इम्तिहान। दूसरा, घना का इम्तिहान। और तीसरा, सबसे मुश्किल, कुर्बानी और पाकबाजी का इम्तिहान। फरहान ने उसी पल दरवेश को अपना मुर्शिद मान लिया। उसने अपनी हवेली, अपनी दौलत और अपना पुराना नाम फरहान उसी जगह दफन कर दिया। वह अब मुसाफिर बन गया, खुदा और अरवा की मोहब्बत की तलाश में।
मुसाफिर फरहान ने शहर की मस्जिदों और गलियों में खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत में अपना वजूद घोल दिया। उसकी कोशिशें अरवा की नजरों से छुपी नहीं थीं, लेकिन वह उसे अब भी एक ढोंग समझती थी। मुसाफिर रोज सुबह से शाम तक गरीबों की खिदमत करता। उसके पुराने दोस्त जैसे समीर उसे बाजार में बेइज्जत करते, उस पर थूकते और उसे पागल कहकर पुकारते। मुसाफिर को दर्द हुआ, पर उसने सर दरवेश की तरफ झुका लिया और खामोशी से उनकी नफरत का बदला दुआ से दिया। अरवा, जो खिड़की से यह मंजर देखती थी, उसने देखा कि मुसाफिर ने अपने जिल्लत का बदला लेने के बजाय उन लोगों के लिए दुआ की। अरवा के दिल में पहली बार नफरत की जगह एहतराम, सम्मान ने जगह ली। जब यतीम खाने की छत बारिश से गिर गई और बच्चे बेघर हो गए, अरवा बेबस थी। मुसाफिर ने अपनी बची हुई सारी दौलत, सोने के सिक्के को एक संदूक में भरा और बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में अरवा के दरवाजे के पास जमीन में गाड़ दिया। उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा छोड़ दिया जिसमें लिखा था, यह खुदा की तरफ से आपकी अमानत है, यतीमों के नाम। उस कागज पर सिर्फ मुसाफिर लिखा था। जब अरवा को वह दौलत मिली और यतीम खाना दोबारा बन गया, तो उसका दिल मुसाफिर की तरफ से शक की जगह सवालों से भरने लगा। वह हैरान थी कि किसने इतनी बड़ी नेकी बेनाम की थी। साल का वह मौसम आया जब शहर में एक भयानक बीमारी फैली। मुसाफिर ने बेझिझक लोगों की खिदमत की और इस दौरान वह खुद इस बीमारी का शिकार हो गया। वह शहर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में तन्हा पड़ा था। उसकी रूह अल्लाह के जिक्र में लगी थी। अरवा को जब खबर मिली तो वह उसी वक्त कुटिया पहुंची, मगर अपने पाक मोहब्बत के उसूल को कायम रखते हुए उसने एक बूढ़ी पाकबाज खिदमतगार उम्मे ज़ैनब को मुसाफिर की देखभाल के लिए मुकर्रर किया। अरवा खुद कुटिया से बाहर दूर खड़ी रही। अरवा ने एक चादर में लिपटी हुई आहिस्ता से दरवेश की दी हुई बेहतरीन दवा कुटिया के दरवाजे पर रखी और दूर से ही मुसाफिर के लिए दुआ की। जब फरहान होश में आया और उसने उम्मे ज़ैनब से सुना कि अरवा उसकी हालत जानने आई थी, मगर पाकीज़गी के सबब उसने दूर से ही खिदमत का इंतजाम किया, तो फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवेश का शुक्रिया किया। अरवा ने मुसाफिर से कोई वादा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की जगह गहरा एहतराम और पाकीज़ाह मोहब्बत का एहसास पैदा हुआ। मुसाफिर अब अरवा के साथ मिलकर यतीम खाने की खिदमत करता। उनका रिश्ता पाकीज़गी, खामोश मोहब्बत और आपसी एहतराम का था। अरवा के दिल में अब फरहान के लिए वह गहरा इश्क था जिसे वह जुबान से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक सर्द हवादार रात, अल कलम के बीच बाजार में भयानक आग लग गई। आग जल्दी से यतीम खाने की तरफ बढ़ी। अरवा और मुसाफिर दोनों फौरन बच्चों को बचाने के लिए दौड़े। सब बच्चे बाहर निकल चुके थे, मगर एक बच्चा अंदर रह गया था। अरवा उस बच्चे को बचाने के लिए आग के समंदर में दौड़ पड़ी। जब अरवा उस बच्चे को लेकर वापस आई तो आग ने उनका रास्ता चारों तरफ से घेर लिया था। मुसाफिर ने अरवा को चादर से ढका और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए उस भयानक आग की दीवार को चीरते हुए अंदर कूद गया। उसने अरवा और बच्चे को जोर से धक्का देकर आग से बाहर किया। जैसे ही अरवा बाहर गिरी, उसने पलट कर देखा, आग का एक बड़ा शहतीर, लकड़ी का मोटा लट्ठा मुसाफिर के बदन पर गिर चुका था। फरहान का जिस्म आग की लपटों में जल रहा था। अरवा की चीख हवा में गूंज उठी। वह दीवानों की तरह चीखती हुई मुसाफिर की तरफ दौड़ी। जब उसे पता चला कि वह अब भी सांस ले रहा है, तो पूरा शहर दौड़ा। उसी पल अरवा ने चीखते हुए दरवेश को देखा। अरवा मुसाफिर के जलते हुए बेहोश जिस्म को गोद में उठाकर दरवेश से बोली, हुजूर, यह आखिरी इम्तिहान था। इनकी रूह पाक हो चुकी है। मेरी मोहब्बत इनकी है। मुझसे निकाह करवा दीजिए। मैं इनकी पाकीज़गी की गवाह हूं। दरवेश की आंखों में आंसू थे। पूरा शहर रो रहा था। फरहान को जल्दी से शहर की सबसे पाक जगह दरवेश के हुजरे कमरे में ले जाया गया। वह बेहोश था। उसका जिस्म दर्द से टूट चुका था। सुबह का वक्त था। फरहान अब भी बेहोश था, मगर दरवेश ने कहा,
इस पाक मोहब्बत को और ज्यादा इंतजार की जिल्लत मत दो। दरवेश गवाहों और दरवेश की इज्जत करने वाले लोगों की मौजूदगी में निकाह की रस्म शुरू हुई। जब दरवेश ने अरवा से कहा, बेटी, क्या तुम्हें फरहान से निकाह कबूल है, जिसके लिए तुम्हारे दिल में कभी बेइंतहा नफरत थी? अरवा पर्दे के पीछे से सिसकते हुए अपने आंसुओं को पोंछती फरहान के माजी को और उसकी आखिरी कुर्बानी को याद करके बोली, हुजूर, मैं अपने शहीद वफादारी के शहीद को, अपने मुसाफिर इश्कन को, अपने पाकीज़ा फरहान को अल्लाह की रजा और उसकी हर आजमाइश की गवाह बनकर 3 बार कबूल करती हूं। पूरा हुजरा आंसुओं से गूंज उठा। अब फरहान की बारी थी। वह बेहोश था। दरवेश ने आहिस्ता से उसके कान में अरवा का कबूल है सुनाया। फरहान, जिसका जिस्म दर्द से बेहाल था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने अरवा का नाम सुना तो उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट आई जो अरवा की पाकीज़गी देखकर आई थी। उसने दर्द से डूबती आवाज में जोर से 3 बार कहा, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं। और फिर वह फिर से बेहोश हो गया। अरवा ने उसकी कुर्बानी, उसकी पाकीज़गी और उसके निकाह की आखिरी आवाज सुनकर अपने सर को सजदा में गिरा दिया और रोने लगी। पूरा शहर उस वक्त रो रहा था। यह वह निकाह था जहां 2 जिस्म नहीं, 2 पाकीज़ा रूहें मिली थीं। फरहान ने कुछ दिनों बाद होश संभाला। उसका जिस्म जख्मी था, मगर उसकी रूह शिफा याब हो चुकी थी। अरवा ने निकाह के बंधन में बंधने के बाद सारी पाकबाजी और शर्म के साथ उसकी खिदमत की। लोगों ने कहा, यह फरहान का आखिरी इम्तिहान था, जिसमें वह मौत से जीत गया और अरवा की मोहब्बत जीत गया। उनकी पाकीज़ा मोहब्बत की दास्तान अल कलम की हर गली में, हर दिल में आग और आंसुओं के बीच हमेशा के लिए अमर हो गई। ये एक ऐसे आशिक की दास्तान थी जिसने अपनी महबूबा की नफरत को अपने रब की मोहब्बत में बदल दिया और निकाह की चौखट पर ही उसे पाया। दोस्तों, अगर फरहान और अरवा की यह पाक मोहब्बत की दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी ऐसी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपका यूं ही साथ मिलता रहे। आपकी मोहब्बत और दुआएं हमारी ताकत हैं। फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नए सफर के साथ। खुदा हाफिज।